एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली ठीक ठाक होगे। सो टुडे इज़ थर्सडे। कल जो मैंने ब्लॉग शूट किया था वो बहुत छोटा सा था, वो 2 दिन का था तकरीबन। तो आपको रीज़न पता होगा, जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं, कि क्या रीज़न था जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। वो रीज़न था कि मेरी जो दाढ़ में तकलीफ़ हो रही है, मेरी अकल दाढ़ है ना, ये निकल रही है। तो इसकी वजह से ये काफ़ी मेरा फेस इस साइड से सॉइल हुआ था। रात में तो साथ परेशान हो गए थे कि क्या हो गया, क्योंकि दवाई खा रही थी ना, तो जब तकलीफ़ ख़त्म हो जाती थी और जैसी दवाई का असर ख़त्म हो रहा था ना, तकलीफ़ अगेन स्टार्ट हो रही थी। तो फिर मैंने जो है साथ से बोला कि आप मुझे कोई दूसरी दवाई ला कर दे दें। तो फिर इन्होंने मुझे कोई दूसरी टैबलेट ला कर दी हैं 2, और वो मैंने खाई है। एक सूजन की थी और एक जो थी किसी, हाँ, वो दाढ़ के दर्द की पेन किलर थी। बेसिकली इसके लिए कोई टैबलेट आती नहीं, क्योंकि ये जब अपने टाइम पे ही ख़त्म होती है। तो अब जो है मैंने वो खा ली है दवाई। अब बहुत बेटर फील कर रही हूँ मैं, बहुत। अभी जो है ना, मैंने सोचा है कि अपनी थोड़ी सी स्किन केयर करूँ, और क्योंकि स्किन बहुत डल और मतलब टेक्सचर आ गया मेरी स्किन के ऊपर कि ना, कहीं से डार्क हो रही है, कहीं से लाइट, और कहीं एक्नी के स्कार्स, बहुत सारी चीज़ें देखो मेरे फेस पर हो रही हैं। ये देखो एक्नी स्कार्स, मेरे कभी भी एक्नी स्कार्स मतलब इतने टाइम तक नहीं रहते थे, ये काफ़ी मतलब हो गया है बड़ा। और ये इस तरीके से हो जाता है कि जब मतलब आपके पेट में कोई गर्मी हो या कुछ हो, तो उसकी वजह से मतलब निकल जाते हैं, खाने में कोई चीज़ ऐसी आ जाती है अनहेल्दी, तो इस वजह से तो मेरे एक्नी तो नहीं हो रहे, लेकिन स्कार्स बहुत ज़्यादा हाई है। और मेरी स्किन ना बहुत लाइट है। आप देखो, क्या मेरी स्किन की ना नसें दिखेंगी, ये जो दिख रहा है ना, ये मेरी नसें हैं। मतलब मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, स्किन की नसें इस तरीके से दिखती है। मैंने बहुत क्लोज दिखा दिया। मेरी स्किन का जो वो है ना, बहुत लाइट है, ठीक है। तो अंदर की जो नसें हैं ना, वो भी इतनी दिखती हैं, वो भी ऐसे लगता है कि कोई मतलब उस पर कोई धब्बा है या क्या है। तो अब मुझे इसके लिए ना थोड़ी सी ट्रीटमेंट लेनी है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ। पहले मैं सोची थी कि हाइड्रा फेशियल ले लूँ। अब देखो, अभी मैंने सोचा नहीं कि मैं हाइड्रा फेशियल लूँगी नहीं लूँगी, लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बट या लेट्स सी। का खाना खाने के बाद जो है चाय मस्ट है, तो खाना खा लिया था और नीचे थी मैं। बेसिकली फिर लाइट आ गई थी, तो मैंने कहा चलो ऊपर चलते हैं कमरे में। और क्या, अच्छा, मुझे ना आपको एक चीज़ दिखानी थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो है ना, अपना ये ड्रेस दिखा रही थी, मैंने ये स्टिच करवाया। और यार, इसके ऊपर जो डिटेलिंग कराई ना, वो देखो मैंने करवाई है साइड में। ये साइड में बटन्स लगे हैं इसके इस तरीके से, ठीक है। और फिर ये इस साइड पर आए हैं बटन इस तरीके से, और ये लुप्स लगे हुए हैं इसमें ना। तो काफ़ी ओवरऑल काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैंने जो है ना ये ड्रेस स्टिच करवाया था, और इसका कलर भी बहुत प्यारा है। अच्छा, ये कपड़े मैं पहले दिखा चुकी हूँ आपको ना, तो मैंने कहा स्टिच होकर भी आ गया है तो दिखा दूँ। एक और मैंने जो है मैंने स्टिच करवाया है, लेकिन जो है वो मैं पहन चुकी हूँ अपने ड्रेसेस 2-3, और लाइट धूप पड़ी एक्चुअली। और जो है एक ड्रेस जो है ना, मैंने स्टिच करने के लिए दिया हुआ है, वो जब आएगा तो मैं वो दिखाऊंगी। वो मैंने ना टेल वाली फ़्रॉक सिलवाई है। तो मैं ना अभी से, मतलब ईद आने वाली है ना, तो ईद से पहले ही जो है ना ये स्टिचिंग वगैरह के सारे काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि जो टेलर्स होते हैं ना, वो जो है मतलब रमज़ानों में डिटेलिंग वाले, या आप कुछ भी करा लो ना उससे के अंदर ड्रेस में, मतलब हल्का से नेक भी बनवा लो, तो वो सारी चीज़ें नहीं कर देते, इसलिए मैंने कहा पहले से ही करवा। खाने में जो है बनाया है आलू कीमा, और यहाँ पे जो है रोटी बनाई है इसके साथ। तो कैसी लगी? खाना खाते अब मैं फ्री होकर ऊपर आ गई हूँ, और अभी जो है साथ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बहुत बुखार हो रहा है इनको, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं एकदम। तो अभी इनको दवाई वगैरह दे के मैंने कहा आप सो जाओ। और यार, ये मैं आपको एक बात बताऊँ, ये ना सीज़न चल रहा है, मुझे लगता है मतलब कि वायरल जो हो जाता है ना इंसान को, वो वाला सीज़न चल रहा है। जिसको सुनो ना उसकी तबीयत ख़राब। पिछले हफ्ते मेरी पूरे वीक की तबीयत ख़राब थी, साथ की भी बहुत तबीयत ख़राब थी 2-3 दिन, लेकिन उसके बाद ये ठीक हो गए थे। लेकिन अब आज दोबारा जब जॉब पर थे, जब वहाँ से आए, तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इनकी बुखार हो रहा है बहुत ज़्यादा।
तो यार मैं इसलिए ये सबको बोलूँ कि एहतियात करो। और आजकल जो है ना मच्छर वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो अवॉइड करो, मॉस्किटो वगैरह लगाया करो ताकि जो है मच्छर ना काटें, क्योंकि आज पता नहीं ना कौन सा मच्छर कैसा है। और अब हर जगह ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे यहाँ हो रहे हैं, और जगह हर जगह ही हो रहे हैं। और आप लोग कब तक अपने रूम्स बंद करके रखोगे, कैसे रखोगे, क्योंकि गर्मियाँ हैं। तो इस वजह से प्लीज़ थोड़ा सा और ख्याल करें सब लोग, क्योंकि बीमार होना तो एक मतलब बहुत बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि परेशानी हो जाती है अलग। तो रात में साथ की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने पट्टियाँ भी रखी थी, तो बुखार थोड़ा सा सही हुआ था, लेकिन जिस्म का दर्द नहीं जा रहा था। फिर हमने जो है डॉक्टर को बोला कि उनके इंजेक्शन लगा दें। एक्चुअली जो डॉक्टर है ना, ये मेरे नंदोई हैं, तो उनसे ही हमने लगवा लिया, तो ईज़ी हो जाता है कि वो घर पर ही आकर ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो उन्होंने साथ के रात में आके इंजेक्शन लगा दिया था, और साथ चाह रहे थे कि जो है इंजेक्शन लगवा लूँ मैं, क्योंकि उनको सुबह जॉब पर जाना था, और वो चाहते थे कि मैं छुट्टी ना करूँ, क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी टाइम से ही ख़राब थी। फिर ठीक तो हो रही थी, लेकिन आज ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर मैंने भी उनको सजेस्ट किया कि आप लगवा लो इंजेक्शन, अच्छा रहेगा अगर मतलब आपकी जल्दी तबीयत ठीक हो जाती है। तो फिर साथ में इंजेक्शन लगवा लिया था, फिर काफ़ी बेहतर हो गई, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है, तो एंटीबायोटिक्स वगैरह आप लोग लें और इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं। और बस रात में जो है ना थोड़ी सी परेशानी हो जाती है अगर मतलब तबीयत ना ठीक हो तो, क्योंकि जेंट्स से रौनक होती है घर में। तो मेरी तो खुद अजीब तबीयत हो रही थी, और मेरा तो खुद अजीब हालत हो जाती है जब साथ की तबीयत ख़राब होती है। तो अब ठीक हुआ है बुखार? तो जो है साथ के इंजेक्शन लगवा दिया था, और अब वो सो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है उनका बुखार उतरा है, वरना उनके हाथ पैर सब इतने ज़्यादा गर्म हो रहे थे। मुझे तो एकदम से पता नहीं क्या ही हो गया था। मैं यही बोल रही थी कि यार बस कुछ करके इनको सही कर दूँ। मैं दवाई भी खाई थी, लेकिन उससे बुखार नहीं उतर रहा था, लेकिन अब इंजेक्शन लगवाया तो बुखार उतरा है, और ये अब आराम से सो गए हैं। और अब सुबह देखो कैसी होती है इनकी तबीयत। मैंने कहा अगर आपकी तबीयत ठीक ना हो तो आप जो हैं जॉब पर नहीं जाना, लेकिन वो चाहते हैं कि वो जाएं। यार आदमी इतना अच्छे होते हैं, मतलब वो सिर्फ हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं। इतनी तबीयत ख़राब है, वो जब भी चाहते हैं कि मतलब मैं एक भी दिन की छुट्टी ना करूं, और बस वो इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए, और साथ तो बहुत ज़्यादा करते हैं। अब तो साथ की जॉब की टाइमिंग बहुत ज़्यादा टफ़ हो गई है। ये सुबह 7 बजे जाते हैं और 7:30 बजे जाते हैं, और ऑलमोस्ट 9 बजे ये आते हैं रात में। तो बहुत टफ़ टाइमिंग हो गई है साथ की। मैं तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ साथों के, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बिकॉज़ पाकिस्तान के हालात ऐसे हो गए हैं ना कि अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे ना तो आपका गुजारा नहीं है यहाँ पर। इस वजह से और फैमिली, जब आप मतलब सब सिंगल होते हो तो कोई मसला नहीं होता, जब आपकी शादी हो जाती है तो जब आपके जो है मतलब आपको ज़रूरी होता है हर चीज़, तो इस वजह से। और तो यार बस अब मैं भी सोने की कोशिश करती हूँ। साथ तो सो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है, बुखार उतरा है। तो बस अब मैं भी सोती हूँ और मिलते हैं सुबह।